फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्याजीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। इस टॉपिक से यूपी पीसीएस में 100+ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से वो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। अलवार संतों के बारे में याद रखना, एक तो इनकी संख्या कितनी है? 12 है। दूसरी बात, अलवार संत जो है ये किससे संबंधित हैं? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब होता है? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि एक कथन है। किसका कथन है? तो रामानंद जी का कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। ये कथन किसका है? रामानंद जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकरदेव ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि असम और बिहार के क्षेत्रों में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकरदेव ने। याद रखना, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर असम के क्षेत्रों में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकरदेव ने। इस बात को याद रखना। ठीक है, शंकरदेव जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संत हैं। रामानुजाचार्य जी का मत क्या है? तो इनका मत है विशिष्टाद्वैत। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। फिर अगला क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, मध्वाचार्य जो है ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म स्थान है वो चंपारण है। चंपारण कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है ये पुष्टि मार्ग है। रामानुज का जो मत है ये विशिष्टाद्वैत है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और शंकर का क्या है? अद्वैतवाद है। फिर हम बात करते हैं रामानुज, सेम ही क्वेश्चन है। रामानुज का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। निम्बार्क का द्वैताद्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे गए हैं। इनमें अगर आपको 2-3 याद रहते हैं कि किस संत का मत कौन सा है या किसने किस तरह का दर्शन प्रतिपादित किया है, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। एक लाइन के माध्यम से आप 3 को याद कर सकते हैं। जैसे हमने याद किया है राम विशिष्ट, राम विशिष्ट, राम विशिष्ट द्वैत है माधव, राम विशिष्ट द्वैत है माधव, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। तो याद रखना, राम विशिष्ट से, राम से रामानुज, राम से क्या होता है? राम से होता है रामानुज और विशिष्ट से है विशिष्टाद्वैत। ठीक है, फिर द्वैत की बात करें तो द्वैत से क्या है? द्वैत से द्वैतवाद है और माधव से क्या है? मध्वाचार्य है। माधव से क्या है? माधव से मध्वाचार्य है। फिर शुद्धाद्वैत की बात करें, शुद्धाद्वैत से शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य से वल्लभाचार्य। तो याद रखना, राम विशिष्ट द्वैत है माधव, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। इस एक लाइन के माध्यम से आप 3 दार्शनिकों के मत याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया था बीजक के बारे में। बीजक क्या है? तो याद रखना, संत कबीर के उपदेशों का जो संकलन है ये बीजक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए वो रामानंद जी ने किया है। और याद रखना, रामानंद जी का जन्म कब हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है रामानंद जी का जन्म। तो इस बात को भी याद रखना। फिर पूछा है रामानंद जी किसके शिष्य थे? तो याद रखना, रामानंद जी के शिष्य कौन थे? तो कबीर जो है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के जो शिष्य थे ये हर जाति और हर संप्रदाय से थे। इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है अमरमूल के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का जो शीर्षक है उसी का नाम अमरमूल है। फिर पूछा गया था कि मलूकदास जो है ये कहाँ के संत कवि थे? तो मलूकदास जो है ये कड़ा के संत कवि थे। कहाँ के थे? कड़ा के थे। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है? तो याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। भगवान शिव के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है भारत के विभिन्न भागों में। फिर पूछा गया था भक्ति संतों के सही कालक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नामदेव की। नामदेव जी कहाँ के संत हैं? तो महाराष्ट्र के संत हैं नामदेव।
इनका जन्म कब होता है? 1270 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है 1350 ईस्वी में। याद रखना। फिर कबीर जी की बात करते हैं। 1398 में इनका जन्म होता है और 1518 में कबीर जी की मृत्यु होती है। गुरु नानक जी की बात करें 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी की मृत्यु होती है। फिर हम महाप्रभु चैतन्य की बात करते हैं। 1486 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 1498 में जन्म होता है मीराबाई का और 1546 में इनकी मृत्यु होती है। तो इन सब के बारे में याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं वैष्णव किसे कहा जाता है? तो रामानुज जो है, रामानुज के अनुयायियों को ही वैष्णव कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जो जन्मस्थल है वो ननकाना साहिब है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और उनकी मृत्यु कब होती है? 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है गुरु नानक देव जी ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की है? तो याद रखना लोधी वंश के जो शासक हैं सिकंदर लोधी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर अब बात करते हैं राग गोविंद के रचनाकार के बारे में। राग गोविंद किसने लिखा है? मीराबाई ने। फिर हम महत्वपूर्ण भक्ति संत और उनके व्यवसाय की बात कर लेते हैं। जैसे नामदेव का व्यवसाय दर्जी है, कबीर क्या है? जुलाहा है, रविदास क्या है? मोची हैं, और सेना क्या है? तो ये नाई, इनका जो व्यवसाय है ये नाई है व्यवसाय से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो याद रखना अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस के बारे में पूछा गया है, विनय पत्रिका के बारे में पूछा गया है, और याद रखना दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये 5 जो हैं ये इनकी बड़ी रचनाएं हैं। किसकी? तुलसीदास की। तो इनके बारे में याद रखना। इनका जन्म कब होता है? तो 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म होता है। कहाँ पर? तो राजापुर गांव कहाँ है? चित्रकूट जिले में है। तो राजापुर गांव में इनका जन्म होता है, चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम इनका हुलसी है, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। ठीक है, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे है, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं रसिक प्रिया के लेखक कौन है? आचार्य केशवदास जी हैं। भगत नामावली के लेखक ध्रुवदास जी हैं। भक्तमाल के लेखक कौन है? नाभादास हैं। याद रखना। चित्रावली के लेखक कौन है? उस्मान हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो याद रखना जो नामदेव हैं ये बरकरी संप्रदाय के संत हैं। बरकरी संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पड़ती है? पंढरपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है इनकी जो मुख्य पीठ है। बरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है। विठोबा जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन है? ज्ञानेश्वर है, नामदेव हैं और तुकाराम हैं। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना। फिर हम बात करते हैं भारत में जो चिश्ती सूफी मत है इसको प्रचारित किया था किसने? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती मत को प्रचारित किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या है? ख्वाजा उस्मान हारूनी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके शिष्य थे? तो याद रखना ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कौन? मुइनुद्दीन चिश्ती। ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। कौन? मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका जो निवास स्थान है वो अजमेर है। अजमेर में इनकी दरगाह भी है। 1236 में इनकी मृत्यु होती है। उनके प्रमुख शिष्य कौन से हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिश्तिया सूफी मत के संस्थापक कौन है? तो याद रखना अबू इसहाक समी चिश्ती, अबू इसहाक समी चिश्ती, और इनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, अबू अहमद अब्दाल के बारे में। तो याद रखना ये दोनों ही सूफी मत के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो याद रखना बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका नाम फरीदुद्दीन गंजे सकर भी है। तो ये भी याद रखना फरीदुद्दीन गंजे सकर या बाबा फरीद के शिष्य, बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंजे सकर जो है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनके शिष्य थे। इनकी दरगाह कहाँ है शेख निजामुद्दीन औलिया की? तो दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर है ना? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे, और इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है शेख अब्दुल जिलानी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो याद रखना अगला क्वेश्चन है शेख अब्दुल जिलानी का संबंध किस सिलसिले से था? तो याद रखना शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। तो याद रखना भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी को।
अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सूफी संत महबूब इलाही नाम से प्रसिद्ध है? तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो वो है फरीदुद्दीन गंजे सकर, या इन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ जो है ये सिखों का धर्म ग्रंथ है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिश्ती संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इनकी उपाधि क्या है सलीम चिश्ती की? तो इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का चिराग या चिरागे दिल्ली कहा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह ये अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब से संबंधित है दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी से संबंधित है गुलबर्गा। और जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो इसके बारे में भी याद रखना। मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्तिया सिलसिले से संबंधित हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित हैं। दारा सिको जो है कादरिया सिलसिले से संबंधित हैं। और शेख शहाबुद्दीन जो है ये सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सिलसिला है जो संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला है। अगला है, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। तो किसने किया है? शाह मोहम्मद गौस ने। और ये जो शाह मोहम्मद गौस हैं ये सत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बिहार में हुई है फिरदौसी सिलसिले की स्थापना। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से हैं? सोहरावर्दी संप्रदाय के संत हैं। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो खानकाह कहते हैं। प्रेम वाटिका के लेखक के बारे में पूछा था, कौन है? रस खान है प्रेम वाटिका के लेखक। और 12 मासा के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। चंदायन के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? दामोदर कवि हैं। राग विबोध के लेखक कौन है? सोमनाथ हैं। और आशिका के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? तो देवा शरीफ में है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देवा शरीफ में। यहाँ पर हर वर्ष जो है मेला लगता है देवा शरीफ में। देवा शरीफ कहाँ पड़ता है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। ये क्लास थोड़ा सा जल्दी में रिकॉर्ड हुई, इसलिए कहीं कहीं फ्लो थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच।